नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का निर्माण, और यह हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 18वां लेक्चर है। संविधान के निर्माण के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था संविधान की मांग। संविधान की मांग को किन किन लोगों के द्वारा और किन किन संस्थाओं के द्वारा किया गया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव लिया गया था इस पे, उसको देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था संविधान का निर्माण कैसे हुआ कैबिनेट मिशन के आधार पे। उसका थर्ड लेक्चर जो था हमारा वो था संविधान की बैठकें कैसे हुई, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आने के बाद संविधान सभा में जो प्रावधान किए गए थे वो क्या क्या चेंजेस किए गए। तो अभी तक हम लोगों ने 15 लेक्चर से लेके 17वें लेक्चर तक इन सब चीज़ों को देखा संविधान का निर्माण के अंतर्गत। 15वें लेक्चर से पहले अर्थात 1 से लेके 14 लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था कि संविधान का विकास कैसे हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखे थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये था एक ओवरव्यू कि अभी तक हम लोगों ने कितने चैप्टर को पढ़ चुके हैं और कौन कौन सा टॉपिक कवर कर चुके हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। उससे पहले हमेशा की भांति हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं उस पर आधारित 2 MCQ सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद आज देखते हैं कि संविधान का निर्माण के अंतर्गत क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1946। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 66 BPSC 2020 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। आपको यहाँ पे बता दें कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण हो चुका था। इसी दिन संविधान का निर्माण हुआ, और लेकिन 3 दिन बाद इसकी पहली बैठक हुई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चन है एक तो एग्जाम में पूछे हुए हैं, और दूसरा हम लोगों ने इसको पढ़ भी पीछे जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है डिटेल में। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। UPPCS 2013 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे, क्योंकि अस्थायी रूप से जब उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो अध्यक्षता उस समय किसने किए थे? अस्थायी रूप से वो किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? उद्घाटन किसने किया था, अर्थात प्रारंभ किसने किया था, सबसे पहले किसने किया था? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की समितियां। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समितियों को कौन से समिति का कौन से अध्यक्ष थे, और संविधान सभा की जो समितियां थी, क्योंकि संविधान एक
बड़ा वर्क था, मतलब बहुत सारे काम करने थे उसमें, इसलिए विभिन्न तरह की समितियां बनाई गई थी। कई समितियां बनाई गई थी, या सबको एक अलग अलग काम क्या किया था, समर्पित किया गया था करने के लिए। उनको कार्य दिए गए थे कि आपको ये काम संभालने हैं, आपको ये काम संभालने हैं। इस तरह का एक समिति ग्रुप बनाया गया था, और वो जब क्या बनाया करते थे, जो वर्क मिलता था उस पर अपनी एक ग्रुप बना के उसको कार्य करते थे। तो कई समितियों के माध्यम से जो है संविधान सभा वर्क कर रही थी संविधान के निर्माण के लिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। तो जिसमें से आप देखें तो 8 जो है प्रमुख समितियां थी और कई छोटी समितियां थी। इन सब समितियों मिलकर इनका सारे का समितियों को वर्क क्या था, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, सबको है काम था ये कि संविधान का निर्माण करना। तो 8 प्रमुख समितियां देखते हैं, और प्रमुख समितियों में जो उनके अध्यक्ष कौन थे उसको देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इस अध्याय से, और समितियों के अध्यक्ष काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। चलिए पहले देखते हैं 3 समिति जो है, आप देखें यहाँ पे जो बड़ी समितियाँ अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि छोटी समितियाँ कितनी थी और कौन कौन सा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 तो बड़ी समितियाँ थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष को आपको याद रखना है। तीसरा, छोटी समितियों में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो उतना ही समिति को हम लोग कवर करेंगे और उनके अध्यक्ष को देखेंगे। तो 3 समिति हम देखें, बड़ी समितियां में देखें 3 समिति ऊपर का जो आप देख रहे हैं, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य के लिए समिति। ये सारे समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीनों के अध्यक्ष देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद करने का सबसे अच्छा है कि संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति अर्थात राज्यों से समझौते करने वाली समिति, राज्यों के बीच समझौता करने वाली समिति। इन 3 समितियों के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष इनके बने थे। दूसरा हम देखते हैं कि 3 समिति को हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि इनके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखें प्रक्रिया नियम समिति और परिचालन समिति, संचालन समिति। इन दोनों समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 समितियों के, अर्थात यहाँ तक हम लोगों ने कितने समिति को देखा, 5 समिति। 5 समिति के अध्यक्ष आप देखें तो सिर्फ 2 ही मेंबर थे। ठीक, तो 3 समिति के खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए और 2 समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया और नियम अर्थात नियम कानून बनाने के लिए जो समिति थी वो कौन थी, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे उसके। और राज्यों के लिए समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति, इनके जो कौन थे अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति या मसौदा समिति भी इन्हें बोला जाता था। ठीक, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद देखिए प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकारी समिति, ये किसके अंतर्गत था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये सरदार पटेल थे। यहाँ पे देखिए प्रांतीय संविधान समिति, एक था संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अंतर्गत कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन यहाँ है प्रांतीय संविधान समिति, तो यहाँ पे हो जाएंगे सरदार पटेल। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। उसके बाद मौलिक अधिकारों से संबंधित अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल। अर्थात आप देखें तो 4 लोग थे जो पूरे 8 जो समिति थी उसके अध्यक्षता कर रहे थे। 3 समिति के जवाहरलाल नेहरू, 2 समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1 समिति जो प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, और 2 समिति प्रांतीय संविधान समिति मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, उनके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरदार पटेल कर रहे थे। ये 8वीं जो समिति थी इसके अंतर्गत जो हम देखें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति जो सरदार पटेल के अंतर्गत में थी, उसके अंतर्गत 5 जो है उप समितियाँ थी। इसके अंतर्गत 5 उप समितियाँ थीं, जिसमें 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट समिति है, वो है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्षता कौन कर रहे थे, JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वो कर रहे थे SC मुखर्जी।
आपको याद रखने हैं। इसके अंतर्गत 5 समितियां थी, लेकिन 2 समितियां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ग्रुप में ही पहले याद रखने हैं कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों इत्यादि सलाहकार समिति के अंतर्गत वो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार पटेल। अब इसके अंतर्गत पर्टिकुलर आप देखें, पर्टिकुलर अगर बांट दिया जाए मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति, तो आपको हमारा आंसर होगा सरदार पटेल ना होकर हमारा आंसर क्या होगा? जेबी कृपलानी होगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उप समिति, अर्थात उस समिति के अंतर्गत मौलिक अधिकारों या एक पूरे के पूरे आपको देखा जाए मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों, इस सारे का अध्यक्षता किसके लिए दे दिया गया था? ये दे दिया गया था सरदार पटेल को। और इनके अंतर्गत जो उप समितियाँ पड़ गई थी उसकी अध्यक्षता कोई और कर रहा था। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अगर मौलिक अधिकारों से उप समिति बोले तो जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी। अब उसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे 8 समिति देखी। 8 समिति के अंतर्गत 8वां जो समिति था मौलिक अधिकार, उसके अंतर्गत 5 उप समितियाँ थी, जिसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट 2 समिति हैं। हमने देखा वो 2 समिति कौन थी? मौलिक अधिकार उप समिति अध्यक्षता जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति अध्यक्षता एससी मुखर्जी। अब हम आते हैं छोटी समितियाँ। छोटी समितियाँ काफ़ी थी, जिसमें से आपको याद रखने हैं, यहाँ पे अप्रोक्स 10 हमने कवर किया है। आपको ये याद रखने हैं, देखने हैं कौन सी, एक सरसरी निगाह से आप देख लेंगे कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे। हालांकि इनसे क्वेश्चन बहुत कम ही रहते हैं छोटी समितियाँ से। बड़ी समितियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 के 8 जो बड़ी समितियाँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी समितियों से क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ठीक। फिर भी आप क्या करें, एक सरसरी निगाह से आप देखें कि कौन कौन से समिति के अध्यक्ष थे। वित्त एवं राष्ट्रीय ध्वज समिति, 2 समिति के अध्यक्ष देखें। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, कर्मचारी बोले या स्टाफ समिति बोले, ठीक। वित्त एवं कर्मचारी समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पे कार्य संचालन समिति, डॉक्टर के.एम. मुंशी। सदन समिति बी. पट्टाभाई सीतारामैया। प्रत्यायक या क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। प्रेस दीर्घा समिति क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन तो जो थी। राष्ट्रीय ध्वज समिति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन, इसको भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति ये थे, इनकी अध्यक्षता कर रहे थे जीवी मावलंकर। और उसके आते हैं 8वें नंबर पे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एस वर्धाचारी, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये जो है इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर बनाए गए छोटी समितियां में जो अध्यक्षता कर रहे थे, उनके जो अध्यक्ष थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी उन्हें जो है ना इस छोटी समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था। तो एससी वर्धाचारी जो थे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद संघीय विधान के वित्तीय संबंधी, वित्तीय प्रावधानों से संबंधित, वित्तीय प्रावधानों से संबंधित समिति कौन थी? नलिनी रंजन सरकार, जो ये भी जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि एस वर्धाचारी, नलिनी रंजन सरकार, ये लोग संविधान सभा के समिति नहीं थे, फिर भी अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कौन से लोग थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी संविधान जो समितियां बनी थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे? तो यहाँ से एस डी वर्धाचारी, नलिनी रंजन सरकार। उसके बाद देखते हैं नागरिकता संबंधित समिति। यहाँ पे भी देखें तो एस वर्धाचारी जो थी नागरिकता संबंधी समिति, तो ये भी जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन नागरिकता संबंधित समिति के अध्यक्षता कर रहे थे। तो यहाँ देखिए एस वर्धाचारी 2 समिति की अध्यक्षता कर रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति, नागरिकता संबंधित समिति की अध्यक्षता कर रहे थे, और यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट देखा 10 जो है, इसमें से आपको अगर सारे को याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको कुछ याद करने के लिए, जैसे राष्ट्रीय ध्वज समिति इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन, ये आप 2 कम से कम याद रखें।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रारूप समिति। जो हमने देखे से इसका अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति। इसकी कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं? इसकी स्थापना जो हुई थी 29 अगस्त 1947 को हुई थी। और इसमें टोटल कितने मेंबर थे? इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष को लेके 7 थे, अर्थात एक अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 6 उसके मेंबर थे। इसके भी मेंबर आपको याद रखने, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको 8 बड़ी समितियों के मेंबर प्लस प्रारूप समिति के 7 जो मेंबर थे इनको याद रखने हैं, यानी 15 टोटल जो है लोगों के नाम आपको याद रखने एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखते हैं प्रारूप समिति कब स्थापित हुआ? 29 अगस्त 1947 को। इनको जो है संविधान का प्रारूप तैयार करना था, अर्थात संविधान का खाका तैयार करना था। तो हम देखते हैं 7 सदस्य जो कौन कौन थे इसमें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे इसके प्रारूप समिति के। डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव जो बी.एल. मित्र की जगह लिए थे, अर्थात पहली बार इन्हें नहीं सेलेक्ट किया गया था। जब बी.एल. मित्र के स्वास्थ्य खराब हो गई थी, अर्थात वह बीमार पड़ गए, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तब उनकी जगह पे क्या किया गया? एन माधव राव को क्या किया गया? नियुक्त किया गया। अर्थात कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप एन माधव राव प्लस बी.एल. मित्र दोनों को याद रखें कि ये भी इसके मेंबर थे। बी.एल. मित्र के जाने के बाद तब एन माधव राव को लाया गया था, वो नियुक्त हुए थे, आए थे वहाँ पे। ठीक, उसके बाद 7 नंबर पे देते हैं टी.टी. कृष्णमाचारी, जो डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। पहले डी.पी. खेतान थे, अर्थात 2 ऐसे मेंबर थे जैसे बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान, जो पहली बार जो बनी थी प्रारूप समिति उसमें मेंबर थे। और लेकिन इन दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद एक जो क्या हुआ, स्वास्थ्य कारणों से अपना त्याग पत्र दे दिए, और दूसरा जो है अपना मृत्यु हो जाने के कारण 2 मेंबर नए आए, जिसमें एक थे एन माधव राव और दूसरे थे टी.टी. कृष्णमाचारी। तो हमने टोटल जो है 7 मेंबर को देखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है 7 मेंबर। ठीक, प्लस आपको याद रखना है 8 जो बड़ी समिति थी उसके अध्यक्ष, प्लस 7 प्रारूप समिति के अध्यक्ष को, प्रारूप समिति के मेंबर को याद रखने हैं आपको। ये थे मुख्य जो हमने आज देखा संविधान समितियां। और नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान सभा के सत्र एवं कुछ महत्वपूर्ण कार्य। ये हमारा संविधान के निर्माण के अंतर्गत लास्ट वीडियो होगा, जो आने वाला वीडियो होगा। इसके अंतर्गत हम लोग ये दूसरे चैप्टर जो संविधान का निर्माण है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगले क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक और वीडियो आपको देखना है, उसके बाद हमारा संविधान का निर्माण से रिलेटेड जितने भी हैं जो थ्योरी वाले पार्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उस पर आधारित MCQ, अर्थात संविधान के निर्माण पे कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम लोगों ने टोटल संविधान के निर्माण के अंतर्गत क्या क्या देखा, 15वें वीडियो से लेकर हमने देखा। उसके अंतर्गत संविधान की मांग किन लोगों ने की, उसके बाद कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद हम लोगों ने बैठकें देखी, बैठकें में क्या क्या कब कब हुए और क्या क्या बातें हुई। उसके बाद आज के जो वीडियो में हम लोगों ने देखा कि समितियों के बारे में पढ़ा, बड़ी समिति, छोटी समिति, उसके बाद प्रारूप समिति, जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए था बड़ी समितियां। जो 8 समिति थी उसके अध्यक्ष का नाम याद रखना। दूसरा था हम लोगों को छोटी समितियों का, उसमें से 1-2 नाम याद रखने जो हमने बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा कर सके याद तो और अच्छी बात। उसके बाद हम लोग देखा था प्रारूप समिति में जो 7 मेंबर थे उनका नाम याद रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थात टोटल 15 मेंबर का नाम आपको याद रखने हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। और कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जब हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे इस पे आधारित अप्रॉक्स 50-60 के आसपास MCQ है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।